स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। आज का किस्सा मुझे मिला था पिछले साल दिल्ली के उस एरिया में घूमते हुए जहां पर एक हिस्टोरिक मीनार खड़ी है। नाम बड़ा अजीब सा है उसका, चोर मीनार। लाल पत्थरों से बनी इस मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने तकरीबन 700 साल पहले बनवाया था। तब इसकी लंबाई 40 मीटर हुआ करती थी। इसमें बड़े बड़े 200 होल्स बनवाए गए। कहा जाता है खिलजी उन होल्स में चोरों के सिर कटवा कर रखवा दिया करता था, जिससे लोग डर जाएं और कोई गलत काम न करें। वो उन लोगों के सिर भी कटवा देता था जो उसके अगेंस्ट कंस्पिरेसी किया करते थे। बेसिकली वो मीनार लोगों के दिल में खिलजी के लिए खौफ पैदा करने के काम आती थी। दरअसल पिछले साल एक शाम मैं उस एरिया में अपने फ्रेंड अमन के साथ एक फ्लैट देखने गया था। उसको वो 4 BHK फ्लैट खरीदना था। वो फ्लैट एक खूबसूरत सोसाइटी पद्मिनी एनक्लेव के 4th फ्लोर पर था, चोर मीनार फेसिंग। उस फ्लैट की बालकनी से चोर मीनार और उसके आसपास बने खूबसूरत गार्डन्स का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देता था। सामने खुला आसमान, ब्यूटीफुल गार्डन्स और एक ऐतिहासिक मीनार। फिर भी स्ट्रेंज बात यह थी कि उस फ्लैट का रेंट बहुत ही ज्यादा कम था। प्रॉपर्टी डीलर बार बार कह रहा था, पूरी दिल्ली में पता कर लेना, जो इतना अच्छा फ्लैट इस कीमत पर मिल जाए तो। और बस यही बात थी जो अमन को खटक रही थी। इतना अच्छा फ्लैट और इस कीमत पर? इसकी कोई वजह तो होगी। अब अमन का सारा फोकस उस वजह पर टिक गया था, और मेरा भी। मुझे तो उस फ्लैट में कदम रखते ही बड़ी वियर्ड सी फीलिंग हुई थी। वहां के एटमॉस्फेयर में कुछ अजीब सी नेगेटिविटी थी। लगा था जैसे कोई सुपरनैचुरल पावर है यहां जो मुझ तक पहुंचना चाह रही थी। हमने प्रॉपर्टी डीलर को 1-2 दिन में कंफर्म करने के लिए कहा और उस सोसाइटी में घूमने लगे। सोसाइटी के बैक गेट पर एक बूढ़ा वॉचमैन बैठा था। हमने उससे उस फ्लैट के बारे में पूछताछ की। उस फ्लैट का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया, चेहरे पर खौफ दिखने लगा। और फिर उसने हमें जो किस्सा सुनाया, उसे सुनकर तो हमारे भी होश उड़ गए। वही किस्सा मैं आपको सुना रहा हूं। काफी सालों से बंद पड़े उस फ्लैट को पिछले साल एक फैमिली ने खरीदा था। दीपिका और पवन की छोटी सी प्यारी फैमिली, जिसमें उनका 8 साल का बेटा आर्यन भी था। आर्यन को शाम के वक्त बेडरूम की बालकनी में खड़े होकर अंदर बेडरूम की दीवार को देखना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि शाम के वक्त जब सूरज धीमे धीमे डूबता, आर्यन को उस दीवार पर एक बड़ी सी शैडो दिखा करती, चोर मीनार की शैडो, जिसमें बड़े बड़े होल्स बने हुए होते। उन होल्स में कुछ फुटबॉल के आकार की चीजें रखी हुई होती। वो शैडो उस पूरी वॉल को ऐसे ढक लेती जैसे कोई पेंटिंग बनी हो, चोर मीनार की काली पेंटिंग। मॉम, लुक एट दिस, सच अ ब्यूटीफुल शैडो। मगर दीपिका उसकी बात को इग्नोर कर देती, क्योंकि उसे वहां कुछ दिखाई नहीं देता था। उसे लगता आर्यन अपनी कार्टून सीरीज के नॉटी कैरेक्टर की तरह उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। दीपिका, पवन, आर्यन अपने इस नए फ्लैट में बेहद खुश थे। उन्हें गीता जैसी अच्छी हाउस हेल्प भी मिल गई थी।
इस बात से दीपिका बड़ी रिलैक्स थी कि अब वो भी अपने इंटीरियर डिजाइनिंग के करियर पर फोकस कर सकेगी। सब कुछ सही चल रहा था, मगर दीपिका नोटिस कर रही थी कि जब से इस फ्लैट में आए हैं पवन बिजनेस अकाउंट्स को लेकर कुछ परेशान सा लग रहा है। वो देर रात तक स्टडी रूम में अपने सीए नितिन के साथ बैठा रहता है और अकाउंट्स बुक में सर खपाता रहता है। दीपिका ये सोचकर चुप रह गई कि क्या पता कंपनी में कोई मेजर इशू चल रहा हो। अभी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बाद में आराम से पूछूंगी। अगर उसे क्या पता था, किस्मत उसे वो मौका फिर कभी नहीं देगी, क्योंकि उनके स्वीट होम पर एक काला साया पड़ चुका था, चोर मीनार का साया। 2 दिन बाद दीपिका को पवन के साथ एक पार्टी में जाना था। जब दीपिका पार्टी के लिए ड्रेस और एक्सेसरीज डिसाइड कर रही थी, तब उसने देखा उसका डायमंड नेकलेस मिसिंग था। उसने बहुत ढूंढा मगर कहीं नहीं मिला। दीपिका ने सोचा शायद नए घर की शिफ्टिंग में मिसप्लेस हो गया हो, मिल जाएगा कभी, अभी के लिए एक नया नेकलेस खरीद लेती हूं। दीपिका कनॉट प्लेस की एक फेमस ज्वेलरी शॉप पर गई। वहां उसने बहुत से नेकलेस देखे मगर कुछ पसंद नहीं आया। पता नहीं क्यों उस ज्वेलरी शॉप में उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, धड़कनें बढ़ने लगी थी। लग रहा था जैसे कोई साया उसके पीछे खड़ा हो, कंधे पर हाथ रखे हुए। धीरे धीरे उसका सर ऐसा भारी होता गया जैसे उसके ऊपर कई सिरों का बोझ आ गया हो। उसे ठंडे मौसम में भी पसीने आने लगे थे। आर यू ऑल राइट मैम? ज्वेलरी शॉप की सेल्स गर्ल ने घबराई दीपिका को पानी देते हुए पूछा। यस यस, आई एम फाइन, एक्सक्यूज मी, आई विल कम बैक सम अदर डे, कहकर दीपिका हड़बड़ाकर शॉप से बाहर निकल आई और तेज कदमों से कार की ओर चल पड़ी। उसकी चाल में ऐसा डर, ऐसी घबराहट थी जैसे पुलिस पीछे लग गई हो। उसने कांपते हाथों से कार ड्राइव की और जैसे तैसे घर पहुंची। वो लड़खड़ाते हुए बेडरूम में गई और ड्रेसिंग टेबल के मिरर के आगे थम से बैठ गई। दीपिका ने कांपते हाथों से अपना पर्स खोला। पर्स में एक डायमंड नेकलेस था। वो डायमंड नेकलेस जो उसने खरीदा नहीं था बल्कि शॉपलिफ्ट किया था। दीपिका कोई चोर नहीं थी, उसने लाइफ में कभी चोरी नहीं की थी। वो उस नेकलेस को आसानी से खरीद सकती थी, फिर भी उसने नेकलेस चुराया। कब, कैसे, क्यों? इन सवालों के जवाब तो खुद उसके पास भी नहीं थे। बाहर आसमान में सनसेट होने लगा था। आर्यन रोज की तरह भागकर बालकनी आ गया, उस शैडो को देखने के लिए जो सिर्फ उसे दिखाई देता था। धीरे धीरे बालकनी से होता हुआ चोर मीनार का शैडो अंदर आने लगा और बेडरूम की पूरी दीवार पर छा गया। दीपिका अब भी मिरर को एकटक देख रही थी मगर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो जैसे अपनी सारी सेंसेस खो रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न होकर बर्फ की तरह ठंडा पड़ता जा रहा था। उसे थोड़ा होश आया तो आंखों पर जोर देकर मिरर में देखा। उसे अपनी धुंधली सी इमेज दिखाई दी जिसमें उसे अपना धड़ तो नजर आ रहा था मगर सिर कहीं नहीं था। उसका सिर गायब था। माय हेड! दीपिका पूरी तरह डर गई। तभी उसकी नजर साइड वाली वॉल पर पड़ी। पहली बार उसे एक शैडो दिखा, चोर मीनार का शैडो। ये वही शैडो तो नहीं जिसके बारे में आर्यन बताता है, उसने सोचा। तभी उसे शैडो के एक होल में एक सिर जैसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ दिखा। उसने थोड़ा गौर से देखा, वो उसी का सिर था, वही नेकलेस पहने हुए जो उसने आज चोरी किया था। दीपिका डर के मारे चीख पड़ी। वो चीख सुनकर आर्यन बालकनी से भाग कर आया
मॉम मॉम, व्हाट हैपेंड मॉम, आर यू ओके? आर्यन बुत बनी बैठी दीपिका का हाथ पकड़ उसे हिलाने लगा। उसके हिलाने से दीपिका का सिर धड़ से लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा, ऐसे जैसे कोई फुटबॉल गिर जाती है ऊंचाई से। आर्यन चाह कर भी चीख नहीं पाया और बेहोश हो गया। फ्लैट के उस बेडरूम में क्या चल रहा था ये बाहर किसी को नहीं पता था। पवन रोज की तरह स्टडी रूम में अपनी अकाउंट्स फाइलों में उलझा हुआ था। उसका सीए नितिन भी उसके साथ ही बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो ये सब क्यों कर रहा है। टैक्स चोरी करने की कोशिशें, ऐसा तो उसने कभी नहीं किया, ना ही कभी करने की सोची। वो हमेशा अपना पूरा टैक्स भरता है। देन व्हाई इज ही डूइंग ऑल दिस बुलशिट? उसे फील हो रहा था जैसे कोई है जो उसके सिर पर चढ़ा हुआ है, जबरन ये सब करवा रहा है। और आज फाइनली वो खुद से हार गया। उसने अकाउंट बुक्स में चेंज कर टैक्स चोरी कर लिया। ऐसा करते ही उसे बड़ा हल्का महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ उतर गया हो सिर से। रात के तकरीबन 11 बज गए थे। नितिन जा चुका था, मगर पवन अभी तक स्टडी रूम से बाहर नहीं आया था। ना ही आज उसे किसी ने डिनर के लिए बाहर बुलाया था। उसे तो जैसे समय का कुछ होश ही नहीं था। तभी फ्लैट की बिजली चली गई, हर तरफ अंधेरा हो गया। उस दिन पावर बैकअप भी काम नहीं कर रहा था। पवन कैंडल्स जलाने के लिए दीपिका को बुलाने लगा, मगर वो नहीं आई। फिर उसने गीता को पुकारा, गीता, गीता, मगर कोई जवाब नहीं आया। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, मगर तभी उसका फोन पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया। ये क्या हो रहा है आज? पवन अंधेरे में उठकर अंदाजे से स्टडी रूम के दरवाजे की ओर चलने लगा। दरवाजा खोलकर जैसे ही आगे बढ़ा, पैरों में कुछ टकराया, जैसे भारी कोल पत्थर हो। तभी गैलरी में सामने देखा तो कोई थोड़ा झुका हुआ कैंडल जला रहा था। कैंडल के जलने से गैलरी में थोड़ी रोशनी हुई। रोशनी में पवन की नजर पैरों से ठोकर खाई चीज पर पड़ी। उसका हार्ट फेल होते होते बचा। वो डर से चीखते हुए तेजी से पीछे हटा। वो भारी कोल पत्थर जैसी चीज एक कटा हुआ सिर था। उसकी हाउसमेट गीता का सिर, जिसके गले से दीपिका का खोया हुआ नेकलेस लटक रहा था। पवन तेजी से दीपिका, दीपिका चीखते हुए वहां से भागने लगा तो उसके कदम लड़खड़ा गए। वो गैलरी की दीवार का सहारा लेकर थोड़ा संभला। उसने डरते हुए सामने देखा। कैंडल लिए उसका सीए नितिन खड़ा था, मगर ये क्या? नितिन का सिर उसकी बॉडी पर नहीं था। वो सिर कटी बॉडी थी और उस बॉडी के हाथों में वही महंगी घड़ी बंधी हुई थी जिसे पवन ने लंदन से खरीदी थी। पवन समझ नहीं पा रहा था ये क्या दिख रहा था उसे। ये कोई इल्यूजन था, सपना था, क्योंकि हकीकत तो नहीं हो सकती थी। ओह गॉड, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन दिस हाउस? कहते हुए उसने अपने सिर पर हाथ मारना चाहा, मगर उसका सिर तो वहां था ही नहीं। वो उसी पल से गायब हो चुका था जब उसने टैक्स चोरी की थी। अगले दिन उस सोसाइटी के कंपाउंड में 4 लाशें रखी हुई थी। दीपिका, पवन, गीता और नितिन की। चारों के सिर गायब थे। किसने उनका मर्डर किया, सिर कहां छिपाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने शुरू कर दी थी। आर्यन हॉस्पिटल में एडमिट था। उसे अभी तक होश नहीं आया था। पवन के बड़े भाई शुभम, जो मुंबई के जाने माने बिल्डर थे, दिल्ली पहुंच चुके थे। वो आर्यन का हर तरह से ख्याल रख रहे थे। होश में आने पर
आर्यन ने उन्हें वो आंखों देखा वाकया बताया कि कैसे दीपिका का सिर धड़ से अलग होकर फ्लोर पर गिरा था, मगर शुभम ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। शुभम तो क्या, किसी को भी उसकी बात पर यकीन आना मुश्किल था। शुभम आर्यन के साथ कुछ दिनों के लिए उसी फ्लैट में शिफ्ट हो गए। उस खौफनाक घटना को गुजरे हुए 2 हफ्ते बीत चुके थे, मगर पुलिस को अभी तक कातिलों का एक भी क्लू नहीं मिला था। एक शाम पवन और दीपिका के बेडरूम में पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। पुलिस ने उस कमरे को अब तक सील किया हुआ था। इंस्पेक्टर को उस कमरे में सफोकेशन महसूस हुआ तो उन्होंने कमरे की बालकनी का दरवाजा खोल दिया। उस बालकनी का जिसके सामने चोर मीनार खड़ी थी। सनसेट के साथ चोर मीनार का शैडो फिर बेडरूम की दीवार पर पड़ने लगा था। उसका असर शुरू हो चुका था। शुभम को अपने आसपास कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगी, जैसे कोई उसके दिलो दिमाग पर हावी होता जा रहा था। ठीक उसी मोमेंट उसे पहली बार थॉट आया, कितना बड़ा और आलीशान फ्लैट है ये। अगर किसी तरह मैं इसका मालिक बन जाऊं तो। आर्यन तो बच्चा है, उसे मैं संभाल लूंगा। उधर दूसरी ओर बालकनी में खड़ा आर्यन उस शैडो को ध्यान से देख रहा था। जब उसने शैडो के ऊपरी हिस्से में बने होल्स को गौर से देखा तो वो शॉक्ड रह गया। उसे वहां 5 सिर रखे दिखाई दिए। दीपिका, पवन, गीता, नितिन और शुभम के सिर। ये कैसे हो सकता है? शुभम अंकल तो मेरे सामने खड़े हैं, फिर उनका सर उस शैडो में कैसे? आर्यन पूरी रात परेशान रहा। उसने पुलिस को बताया भी कि मॉम डैड के सिर उस शैडो में हैं, मगर किसी ने उसकी नहीं सुनी। नेक्स्ट डे शुभम ने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल कर उस फ्लैट को अपने नाम करा लिया। बस उसे यही नहीं करना चाहिए था। अगले दिन उस फ्लैट में एक और लाश मिली, सिर कटी लाश शुभम की। कहते कहते वॉचमैन चुप हो गया, फिर बड़ी भारी आवाज में बोला, चोर मीनार सजा की मीनार है जो किसी चोर को नहीं छोड़ती। उसके होल्स में बसी चोरों की आत्माएं लोगों से चोरी कराने से बाज नहीं आती, और चोर मीनार चोरों को सजा देने से। जिस पर भी चोर मीनार का साया पड़ जाता है वो चोर बन जाता है। पूरी सोसाइटी में बस वही एक फ्लैट है जिस पर चोर मीनार का साया पड़ता है, इसलिए जो वहां रहा वो गया। उस वॉचमैन की बातें सुनकर अमन का सिर चकराने लगा। उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगी, आंखों में खौफ की लहरें उठने लगी। शाम को उस फ्लैट से निकलते हुए अमन ने उस फ्लैट की एक दीवार पर उस शैडो को देखा था, चोर मीनार का शैडो, जिसके होल्स में वहां कटे हुए सिर जैसे ऑब्जेक्ट्स भी दिखाई दिए थे। अमन को एक सिर कुछ अपने जैसा लगने लगा था, मगर उसने उसे वहम मानकर छोड़ दिया था। वॉचमैन से बात कर अमन और मैं अपने अपने घर चले गए। घर लौटने के बाद मुझे अपना वॉलेट कहीं नहीं मिला, और उसके बाद अमन भी नहीं। शायद चोर मीनार में एक और सिर सज चुका था, अमन का सिर। This is a Commune podcast. Original story by Jatin Bhasin. Written and adapted for this podcast by Deepthi Mittal. Voiced by Anuj Gurwara. Sound edited, mixed and mastered by 3D Headroom. Podcast supervisor Ikroop Chamba.